तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। प्रश्न: उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। इसके लिए उनको कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। प्रश्न: अज्ञानजम विशेषण के सहित तमय पद किसका वाचक है और उसे मैं उनके आत्म भाव में स्थित हुआ नाश करता हूँ, भगवान के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: अनादि सिद्ध अज्ञान से उत्पन्न जो आवरण शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता, उसका वाचक यहाँ अज्ञानजम विशेषण के सहित तमह पद है। उसे मैं भक्तों के आत्म भाव में स्थित हुआ नाश करता हूँ। इस कथन से भगवान ने भक्ति की महिमा और अपने में विषमता के दोष का अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि मैं सबके हृदय देश में अंतर्यामी रूप से सदा सर्वदा स्थित रहता हूँ, तो भी लोग मुझे अपने में स्थित नहीं मानते। इसी कारण मैं उनका अज्ञान जनित अंधकार नाश नहीं कर सकता, परंतु मेरे प्रेमी भक्त मुझे अपना अंतर्यामी समझते हुए पूर्व श्लोकों में कहे हुए प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। इस कारण उनके अज्ञान जनित अंधकार का मैं सहज ही नाश कर देता हूँ। प्रश्न: भास्वता विशेषण के सहित ज्ञान दीपेन पद किसका वाचक है और उसके द्वारा अज्ञान जनित अंधकार का नाश करना क्या है? उत्तर: पूर्व श्लोक में जिसे बुद्धि योग कहा गया है, जिसके द्वारा प्रभाव और महिमा आदि के सहित निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला, रहस्य, महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का स्वरूप भली भांति जान सकता है, जिसे 7वें और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान के नाम से कहा है, ऐसे संशय, विपर्य आदि दोषों से रहित दिव्य बोध का वाचक यहाँ भास्वता विशेषण के सहित ज्ञान दीपेन पद है। उसके द्वारा भक्तों के अंतःकरण में भगवत तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक आवरण दोष का सर्वथा अभाव कर देना ही अज्ञान जनित अंधकार का नाश करना है। प्रश्न: इस ज्ञान दीप अर्थात बुद्धि योग के द्वारा पहले अज्ञान का नाश होता है या भगवान की प्राप्ति होती है? उत्तर: ज्ञान दीप के द्वारा यद्यपि अज्ञान का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, तथापि यदि पूर्वापर का विभाग किया जाए तो यही समझना चाहिए कि पहले अज्ञान का नाश होता है और फिर उसी क्षण भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। संबंध: 7वें अध्याय के पहले श्लोक में अपने समग्र रूप का ज्ञान कराने वाले जिस विषय को सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी थी, तथा दूसरे श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसका वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय में किया और उसके बाद 8वें अध्याय में
अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी भगवान ने उसी विषय का स्पष्टीकरण किया, किंतु वहां कहने की शैली दूसरी थी। इसलिए 9वें अध्याय के आरंभ में पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसी विषय को अंग प्रत्यंगों सहित भली भांति समझाया। तदनंतर दूसरे शब्दों में पुनः उसका स्पष्टीकरण करने के लिए 10वें अध्याय के पहले श्लोक में उसी विषय को पुनः कहने की प्रतिज्ञा की और 5 श्लोकों द्वारा अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन करके 7वें श्लोक में उनके जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति बतलाई और फिर 8वें और 9वें श्लोक में भक्ति योग के द्वारा भगवान के भजन में लगे हुए भक्तों के भाव और आचरण का वर्णन किया और 10वें तथा 11वें में उसका फल अज्ञान जनित अंधकार का नाश और भगवान की प्राप्ति करा देने वाले बुद्धि योग की प्राप्ति बतलाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया। इस प्रकार भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना भगवत प्राप्ति में परम सहायक है। यह बात समझकर अब 7 श्लोकों में अर्जुन पहले भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूति का विस्तार सहित वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुं आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। प्रश्न, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र है। अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जिस निर्गुण परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं वे आपके ही स्वरूप है तथा आपका जो नित्य धाम है वह भी सच्चिदानंदमय दिव्य और आपसे अभिन्न होने के कारण आपका ही स्वरूप है तथा आपके नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूपों के श्रवण मनन और कीर्तन आदि सबको सर्वथा परम पवित्र करने वाले हैं, इसलिए आप परम पवित्र हैं। प्रश्न, सर्वे विशेषण के सहित ऋषय पद किन ऋषियों का वाचक है एवं वे आपको सनातन दिव्य पुरुष आदि देव विभु और जन्मना कहते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सर्वे विशेषण के सहित ऋषय पद यहाँ मार्कंडे अंगिरा आदि समस्त ऋषियों का वाचक है और अपनी मान्यता के समर्थन में अर्जुन उनके कथन का प्रमाण दे रहे हैं। अभिप्राय यह है कि वे लोग आपको सनातन नित्य एक रस रहने वाले क्षय विनाश से रहित दिव्य स्वतः प्रकाश और ज्ञान स्वरूप सबके आदि देव तथा अजन्मा
अर्थात उत्पत्ति रूप विकार से रहित और सर्वव्यापी बतलाते हैं। अतः आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रश्न, देवर्षि के क्या लक्षण है और ऐसे देवर्षि कौन कौन है? उत्तर, देवर्षि के लक्षण ये हैं। देवलोक प्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवर्षयः शुभा देवर्षयस्तथान्ये च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्। भूत भव्य भवज्ञानं सत्याभिव्याहृतं तथा संबुद्धास्तु स्वयं ये तु संबद्धा ये च वै स्वयं तपसेह प्रसिद्धा ये गर्भे यैश्च प्रणोदितं मंत्रव्याहृणो ये च ऐश्वर्यात् सर्वगाश्च ये इत्येते ऋषिभिर्युक्ता देवद्विज नृपास्तु ये। अर्थात जिनका देवलोक में निवास है उन्हें शुभ देवर्षि समझना चाहिए। इसके सिवा वैसे ही जो दूसरे और भी देवर्षि हैं उनका लक्षण कहता हूं। भूत भविष्यत और वर्तमान का ज्ञान होना तथा सब प्रकार से सत्य बोलना देवर्षि का लक्षण है। जो स्वयं भली भांति ज्ञान को प्राप्त है तथा जो स्वयं अपनी इच्छा से ही संसार से संबद्ध है, जो अपनी तपस्या के कारण इस संसार में विख्यात है, जिन्होंने अर्थात प्रहलाद आदि को गर्भ में ही उपदेश दिया है, जो मंत्रों के वक्ता है और जो ऐश्वर्य माने सिद्धियों के बल से सर्वत्र सब लोकों में बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं, और जो सदा ऋषियों से घिरे रहते हैं, वे देवता, ब्राह्मण और राजा भी देवर्षि कहलाते हैं। देवर्षि अनेकों हैं, उनमें से कुछ नाम ये भी हैं। देवर्षि धर्मपुत्रौ च नरनारायणावुभौ बालखिल्या क्रतो पुत्राः कर्दमः पुलहस्यतु पर्वतो नारदश्चैव काश्यपस्यात्मजावुभौ रिषन्ति देवान् यस्मात्ते तस्माद्देवर्षयः स्मृताः। धर्म के दोनों पुत्र नर और नारायण, क्रतु के पुत्र बालखिल्य ऋषि, पुलह के पुत्र कर्दम, पर्वत और नारद तथा कश्यप के दोनों ब्रह्मवादी पुत्र असित और वत्सर, ये चूंकि देवताओं को अधीन रखते हैं इसलिए ये देवर्षि कहलाते हैं। प्रश्न, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ये कौन है? अर्जुन ने खास तौर से इन्हीं के नाम क्यों गिनाए और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा में क्या क्या कहा है? उत्तर, देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास ये चारों ही भगवान के यथार्थ तत्व के जानने वाले, उनके महान प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी महर्षि हैं। ये अपने काल के बहुत ही सम्मान्य तथा महान सत्यवादी महापुरुष माने जाते हैं। इसी से इनके नाम खास तौर पर गिनाए गए हैं और भगवान की महिमा तो ये नित्य ही गाया करते हैं। इनके जीवन का प्रधान कार्य है भगवान की महिमा का ही विस्तार करना।
महाभारत में भी इनके तथा अन्यान्य ऋषि महर्षियों के भगवान की महिमा गाने के कई प्रसंग आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में किसी ऋषि ने क्या कहा है उसका संक्षेप से भीष्म पर्व में ही पितामह भीष्म ने वर्णन किया है। प्रश्न, आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि केवल उपर्युक्त ऋषि लोग ही कहते हैं, ये बात नहीं है। स्वयं आप भी मुझसे अपने अतुलनीय प्रभाव की बातें इस समय भी कह रहे हैं। जैसे चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक से 9वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 7वें से 12 तक, 9वें अध्याय में 4 से 11 तक और 16 से 19 तक भी, तथा 10वें अध्याय में 2, 3 और 8वां श्लोक। अतः मैं जो आपको साक्षात परमेश्वर समझता हूँ, ये तो मेरा समझना बिल्कुल यथार्थ है। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। प्रश्न, यहाँ केशव संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों को क्रमशः क, ई और ईश, केश कहते हैं, और ये तीनों जिसके वपु यानी स्वरूप है उसको केशव कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को केशव कहकर ये भाव दिखलाते हैं कि आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति, आप ही समस्त जगत का पालन और आप ही समस्त जगत का संहार आदि करने वाले साक्षात परमेश्वर है। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। प्रश्न, यहाँ एतत् और यत् पद भगवान के किस कथन का संकेत करते हैं और उस सब को सत्य मानना क्या है? उत्तर, 7वें अध्याय के आरंभ से लेकर इस अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य और लीला, ऐश्वर्य आदि की बातें कही हैं, जिनमें श्री कृष्ण का अपने को साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है, उन समस्त वचनों का संकेत करने वाले एतत् और यत् पद है। तथा भगवान श्री कृष्ण को समस्त जगत का हर्ता, कर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके आदि, सबके नियंता, सर्वांतर्यामी, देवों के भी देव, सच्चिदानंद घन, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना और उनके उपदेश को सत्य मानना तथा उसमें किंचन मात्र भी संदेह न करना, उन सब वचनों को सत्य मानना है। प्रश्न, भगवान संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, विष्णु पुराण में कहा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणा। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। ये सब जिसमें हो उसे भगवान कहते हैं।
वहीं यह श्लोक भी कहा है, उत्पत्तिंच प्रलयं चैव भूतानां मागतिं गतिं वेत्ति विद्यामविद्यांच स वाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति और प्रलय को, भूतों के आने और जाने को तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहते हैं। अतएव यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान संबोधन देकर ये भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वैश्वर्य संपन्न और सर्वज्ञ साक्षात परमेश्वर हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रश्न, यहाँ व्यक्तिम पद किसका वाचक है तथा इसे देवता और दानव नहीं जानते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले, धर्म की स्थापना और भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए देवताओं का संरक्षण और राक्षसों का संहार करने के लिए एवं अन्य अन्य कारणों से जो भगवान भिन्न भिन्न लीलामय स्वरूप धारण करते हैं, उन सब का वाचक यहाँ व्यक्तिम पद है। उनको देवता और दानव नहीं जानते, यह कहकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि माया से नाना रूप धारण करने की शक्ति रखने वाले दानव लोग तथा इंद्रियातीत विषयों का प्रत्यक्ष करने वाले देवता लोग भी आपके उन दिव्य लीलामय स्वरूपों को, उनके धारण करने की दिव्य शक्ति और युक्ति को, उनके निमित्त को और उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते, फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवताओं के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। प्रश्न, भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते और पुरुषोत्तम, इन 5 संबोधनों का क्या तात्पर्य है और यहाँ एक ही साथ इन 5 संबोधनों के प्रयोजन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता है उसे भूत भावन कहते हैं। जो समस्त प्राणियों को नियम में चलाने वाला, सबका शासक हो, उसे भूतेश कहते हैं। जो देवताओं का भी पूजनीय देव हो, उसे देवदेव कहते हैं। समस्त जगत के पालन करने वाले स्वामी को जगतपति कहते हैं तथा जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हो, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने इन 5 संबोधनों का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सबके नियंता, सबके भी पूजनीय, सबका पालन पोषण करने वाले तथा अपरा और परा प्रकृति के नामक जो अक्षर और अक्षर पुरुष हैं, उनसे उत्तम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। प्रश्न, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत के आदि हैं। आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य और रूप आदि अपरिमित हैं। इस कारण आपके गुण, प्रभाव, लीला, महात्म्य, रहस्य और स्वरूप आदि को कोई भी दूसरा पुरुष पूर्णतया नहीं जान सकता। स्वयं आप ही अपने प्रभाव आदि को जानते हैं और आपका ये जानना भी उस प्रकार का नहीं है
जिस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा शास्त्र आदि की सहायता से अपने से भिन्न किसी दूसरी वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। अतः आप अपने ही द्वारा अपने को जानते हैं। आप में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का कोई भेद नहीं है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित है। प्रश्न, दिव्या विशेषण के सहित आत्म विभूतय पद किन विभूतियों का वाचक है और उनको आप ही पूर्णतया कहने में समर्थ हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, समस्त लोकों में जो पदार्थ तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, गुण और शक्ति आदि से संपन्न है, उन सब का वाचक यहाँ दिव्या विशेषण के सहित आत्म विभूतय पद है तथा उनको पूर्णतया आप ही कहने में समर्थ हैं। इस कथन का यह अभिप्राय है कि वे सब विभूतियां आपकी हैं, इसलिए एवं आपके सिवा दूसरा कोई इनको पूर्णतया जानता ही नहीं, इसलिए भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी व्यक्ति इनका पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कृपया आप ही उनका वर्णन कीजिए। प्रश्न, इन विभूतियों द्वारा आप इन समस्त लोकों को व्याप्त किए हुए स्थित हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं केवल इसी लोक में स्थित आपकी दिव्य विभूतियों का वर्णन नहीं सुनना चाहता, मैं आपकी उन समस्त विभिन्न विभूतियों का पूरा वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिनसे विभिन्न रूपों में आप स्वर्गादि समस्त लोकों में परिपूर्ण हो रहे हैं। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। प्रश्न, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन ने इसमें भगवान से दो बातें पूछी हैं। पहली बात तो यह है कि श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर आपका चिंतन करता रहूं और गुण प्रभाव तथा तत्व के सहित आपको भली भांति जान सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। और दूसरा यह है कि जड़ चेतन जितने भी चराचर पदार्थ हैं, उनमें मैं किन किन को आपका स्वरूप समझकर उनमें चित्त लगाऊं, इसकी व्याख्या कीजिए। अभिप्राय यह है कि किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान के गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को समझा जा सकता है, इसके संबंध में अर्जुन पूछ रहे हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शिन्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को
और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कीजिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। प्रश्न, यह जनार्दन संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए जिससे याचना करें उसे जनार्दन कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को जनार्दन नाम से पुकार कर ये भाव दिखलाते हैं कि आपसे सभी मनुष्य अपनी इष्ट वस्तुओं की चाहना करते हैं और आप सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। अतएव मैं भी आपसे जो कुछ प्रार्थना करता हूँ कृपा करके उसे पूर्ण कीजिए। प्रश्न, यहाँ योगम और विभूतिम पद किनके वाचक हैं तथा इन दोनों को फिर से विस्तार पूर्वक कहने के लिए प्रार्थना करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिस अपनी ईश्वरीय शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं इस जगत के रूप में प्रकट होकर अनेक रूपों में विस्तृत होते हैं, उस शक्ति का नाम योग है और उन विभिन्न रूपों के विस्तार का नाम विभूति है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, वहां इनका अर्थ विस्तार पूर्वक लिखा जा चुका है। इस श्लोक में इन दोनों के तत्व से जानने का फल अविचल भक्ति योग की प्राप्ति होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन इन विभूति और योग दोनों का रहस्य भली भांति जानने की इच्छा से बार बार विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रश्न, यहाँ अर्जुन के इस कथन का क्या अभिप्राय है कि आपके अमृतमय वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती? उत्तर, इससे अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि आपके वचनों में ऐसी माधुरी भरी है, उनसे आनंद की वह सुधा धारा बह रही है जिसका पान करते करते मन कभी अगाता ही नहीं। इस दिव्य अमृत का जितना ही पान किया जाता है उतनी ही इसकी प्यास बढ़ती जा रही है। मन करता है कि ये अमीरस निरंतर ही पीता रहूं। अतएव हे भगवान, ये मत सोचिए कि अमुक बात तो कही जा चुकी है अथवा सब कुछ कहा जा चुका है, अब और क्या कहें। बस दया करके आप तो दिव्य अमृत बरसाते ही रहिए। संबंध, अर्जुन के द्वारा योग और विभूति का विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए प्रार्थना की जाने पर भगवान पहले अपने विस्तार की अनंतता बतलाकर प्रधानता से अपनी विभूतियों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच, हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। प्रश्न, कुरुश्रेष्ठ संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन के कुरुश्रेष्ठ नाम से संबोधित करके भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि तुम कुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए मेरी विभूति का वर्णन सुनने के अधिकारी हो। प्रश्न, दिव्या विशेषण के सहित आत्म विभूतय पद का क्या अर्थ है और इन सब को अब प्रधानता से कहूँगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब सारा जगत भगवान का स्वरूप है तब साधारणतया तो सभी वस्तुएं उन्हीं की विभूति हैं, परंतु वे सब के सब दिव्य विभूति नहीं है। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए
जिनमें भगवान के तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, कांति और शक्ति आदि का विशेष विकास हो। भगवान यहाँ ऐसी ही विभूतियों के लिए कहते हैं कि मेरी ऐसी विभूतियां अनंत हैं, अतएव सबका तो पूरा वर्णन हो नहीं सकता। उनमें से जो प्रधान प्रधान है यहाँ मैं उन्हीं का वर्णन करूंगा। प्रश्न, मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान अर्जुन के 18वें श्लोक में कही हुई उस बात का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने विस्तार पूर्वक पूर्ण रूप से विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की थी। भगवान कहते हैं कि मेरी सारी विभूतियों का तो वर्णन हो ही नहीं सकता, मेरी जो प्रधान प्रधान विभूतियां हैं उनका भी पूरा वर्णन संभव नहीं है। संबंध। अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान 20वें से 39वें श्लोक तक पहले अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। प्रश्न, गुड़ा के संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, गुड़ा का निद्रा को कहते हैं, उसके स्वामी को गुड़ाकेश कहते हैं। भगवान अर्जुन को गुड़ाकेश नाम से संबोधित करके ये भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो, अतएव मेरे उपदेश को धारण करके अज्ञान निद्रा को भी जीत सकते हो। प्रश्न, सर्वभूताशय स्थित विशेषण के सहित आत्मा पद किसका वाचक है और वह आत्मा मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो चेतन है, जिसको परा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ कहते हैं, 7वें अध्याय के 5वें में परा प्रकृति कहा और 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्रज्ञ कहा, उसी का वाचक यहाँ सर्वभूताशय स्थित विशेषणों के सहित आत्मा पद है। ये भगवान का ही अंश होने के कारण वस्तुतः भगवत स्वरूप ही है। 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक। इसलिए भगवान ने कहा है कि वह आत्मा मैं हूं। प्रश्न, भूतानाम पद किसका वाचक है और उनका आदि, मध्य और अंत मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, चराचर समस्त देहधारी प्राणियों का वाचक यहाँ भूतानाम पद है। समस्त प्राणियों का सृजन, पालन और संहार भगवान से ही होता है। सब प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित है और प्रलय काल में भी उन्हीं में लीन होते हैं। भगवान ही सबके मूल कारण और आधार हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उन सब का आदि, मध्य और अंत बतलाया है।